मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो केवल इन्होंने गिट्टी घोटाले में बुलाया। इसके पहले जो पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई हैं मनरेगा घोटाला में, उसमें भी 250-300 करोड़ के घपले की बात आ रही है। उसमें तो कहीं हेमंत सोरेन है ही नहीं। ईडी के चार्जशीट में ये लिखा हुआ है कि 2013 से 2019 तक ही काला धन सृजित हुआ और घोटाला हुआ पूजा सिंघल के द्वारा। तो 2013 से 2019 के बीच में तो 5 साल 2015 से 20 तक रघुवर दास की सरकार थी, मुख्यमंत्री वे थे। अब ये इसमें समझिए कि ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ पुराने आरोप में जांच किया, नए आरोप नहीं थे, पुराने आरोप में जांच किया। जांच के बाद चार्जशीट किया, उनको जेल में रखा, उनके यहाँ से 17-18 करोड़ रुपए उनके सीए के यहाँ से पकड़े गए। मगर जिस आरोप की जांच ईडी ने किया, उन्हीं आरोपों के बारे में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया है। अगर ईडी उस समय के सरकार की बात को मान ली होती तब तो पूजा सिंघल पर घोटाले का कोई आरोप ही नहीं होता। तो पूजा सिंघल जी को आपने क्लीन चिट जिसमें दे दिया, उसी में ईडी कह रही है कि उन्होंने बड़ी अवैध कमाई किया साहब और बहुत काला धन सृजित हुआ इसमें। तो ऐसी हालत में भी इस मनरेगा घोटाले में तो रघुवर दास जी हैं, राजबाला वर्मा हैं, इनके ओएसडी राकेश चौधरी हैं, इन लोगों से तो ईडी को पूछताछ करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि एक आंख में कहावत है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। ईडी क्यों दोहरी नीति अपना रही है इसमें? हेमंत सोरेन को जेल में भेज देंगे और बाकी जिन्होंने घोटाला किया है उनसे अधिक घोटाला किया है वो शरीफ बनकर कालर टाइट करके घूमते रहेंगे। और केवल ये आरोप लगाया है ईडी ने, मैंने कुछ सबूत भी दिया है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो होता है कि आपने इससे लाभ क्या लिया साहब। तो मैंने दिया है, एक दिया है कि प्रेम प्रकाश का पार्टनर पुनीत भार्गव के नाम से खरीदी गई इनोवा गाड़ी JH01DV 1101 की तस्वीर रघुवर दास जी के घर के गराज में मिली है। वो गाड़ी खड़ी है, पति पत्नी का भी फोटो है और इस गाड़ी पर वो चलते रहे हैं। इसके अतिरिक्त देवघर से लेके पूरे झारखंड में उन्होंने भ्रमण किया एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर J05CR0011। इसके तमाम तस्वीरें मीडिया में आई हैं कि इससे उतर रहे हैं, इससे जा रहे हैं। किसकी थी ये गाड़ी? ये भी ऐसे ही लोगों की गाड़ी है जिन्होंने खरीदा है, अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया और दे दिया है चढ़ने के लिए साहब। अब 2 साल 3 साल से चढ़ रहे हैं उस पर। उसके बाद राजबाला वर्मा प्रेम प्रकाश की संरक्षक थी, राकेश चौधरी प्रेम प्रकाश के घनिष्ठ मित्र थे। राकेश चौधरी के सुपुत्र की शादी देवघर में हुई, उसका फ़ोटो जब मैंने रिलीज़ किया तो हंगामा मचा। जो फैमिली फ़ोटो है उसी में एक ही तरह का ड्रेस और पगड़ी बांधे हुए, एक तरफ रघुवर दास जी भी हैं, एक तरफ प्रेम प्रकाश हैं, राकेश चौधरी, सब लोग हैं। और इतना ही नहीं, उसमें अंतरंगता से नाचते हुए प्रेम प्रकाश के साथ तस्वीर आई है। दूसरा कि अब ये बात उठेगी उस शादी का खर्चा आपने कितना किया और कितना आपने दिया और कितना दूसरे ने दिया। उसमें मैंने दिया है आपको कि इसमें एक कोई मीरी चंदानी हैं, वो आई थी, इवेंट मैनेजर आकाश सिन्हा थे, कोई मोराबादी की सुरभि हैं मैडम। तो ये सब लोगों का जो घालमेल उसमें हो रहा है, भुगतान किसने किया? अगर आपने किया है शादी में जितने खर्चे हुए भुगतान तो आपको बता देना चाहिए, और नहीं किया है तो ये माना जाएगा कि ये सारा भुगतान प्रेम प्रकाश ने किया है। तो प्रेम प्रकाश ने किया है तो पैसा घोटाले का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग है। उसी तरह से एक मैंने दिया है, अब जब ये लोग थे प्रेम प्रकाश पूर्व मुख्यमंत्री जी के फैमिली को रजरप्पा घुमा रहे हैं, सब घुमा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें हैं। उनके सुपुत्र गए पाकुड़ साहेबगंज में तो कई प्रखंडों में जो कौन भगत है जिसका नाम आया है गिट्टी घोटाला में, उसने कंबल बंटवाया है, वहाँ के अखबारों में छपा है, पूरा छपा है।
ये जो 60 गांठ है ये प्रमाणित करती है। ईडी को छानबीन कर लेनी चाहिए, इसको देख लेना चाहिए। इसके बाद एक शराब घोटाला हुआ था। शराब घोटाला में भी प्रेम प्रकाश की कंपनी ने जब गड़बड़ किया तो एक बड़ी अच्छे कर्मठ IAS भोर सिंह यादव हैं। भोर सिंह यादव उस समय उत्पाद आयुक्त थे। इन्होंने इनके फर्मों पर छापामारी की और 7 करोड़ रुपए का गबन पकड़ा इन्होंने। जब पकड़ा तो इन्होंने FIR बनाकर रांची के अरगोड़ा थाना में भेजा कि भाई ये घपलेबाज है, घोटालेबाज है, इसने घोटाला किया है 7 करोड़ का, FIR करिए इस पर। FIR में देर हुई तो भोर सिंह यादव शाम को अपने पहुंचे अरगोड़ा थाना में कि आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। उनको 2 घंटा बैठाए रखा थानेदार ने वहाँ। और कोई फ़ोन आया, अब वो फ़ोन आया, उसके बाद उसने कहा कि साहब आप भले ही IAS हैं, भले ही आप उत्पाद आयुक्त हैं, हम आपकी FIR नहीं लेंगे। और थाना ने FIR नहीं लिया। उस FIR की कॉपी मेरे पास है। तो ये कैसा संबंध है प्रेम प्रकाश से? तो उस समय आज जो बात उठ रही है शराब घोटाले में हेरा फेरी की, तो उस समय जो घोटाला हुआ जरा उसमें भी देखना चाहिए। विशाल चौधरी से लेके कौन कौन लोग पकड़े गए हैं, सब उसी में मैन पावर सप्लायर है। विशाल चौधरी तो इसमें भी था, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी, इसको मैंने तो उठाया था, गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो ये जो सारे घोटालेबाज आज हेमंत सोरेन के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, ये सबके सब 2015 से 19 तक रघुवर दास जी के सरकार में थे। और 3R हम कहते हैं, रघुवर, राजबाला, राकेश, जो 3R हैं इनकी चौकड़ी के साथ थे। तो आप 3R की भी जांच करिए कि नहीं करिएगा ईडी के लोग, कि केवल हेमंत सोरेन को जेल में डालिएगा? हेमंत सोरेन ने जो किया उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी, या बुला रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं, जो भी आप करेंगे। और ज़रा और लोगों को भी तो देखिए, और ज़्यादा पैसे घोटाले के मिलेंगे। तो इसी बात को आपके सामने रखने के लिए मैंने यह बात रखी है। और मेरी मांग है ईडी से कि आप 2015 से 2019 के जो किरदार रहे हैं 3R, जरा उनकी भी जांच करिए। कॉलर टाइट करके लोग घूम रहे हैं कि कोई हम पर आरोप नहीं है साहब, हम बड़ी ईमानदार हैं। तो जरा एक बार नज़र फेर दे ईडी। और जब आपने अपने चार्जशीट में ये विवरण दे दिया है तो उस समय का क्यों नहीं आप जांच करिएगा, और क्यों नहीं उस समय के लोगों से पूछताछ करिएगा साहब? कोई ईडी भी कानून के ऊपर तो है नहीं। तो आप चार्जशीट में नहीं देते, छुपा लिए होते, फिर हम लोग बताते कि आपके चार्जशीट में ये चीज़ नहीं है साहब। और अपने चार्जशीट में डाल दिया है, कोर्ट में है, सब है। हेमंत सोरेन केवल एक GT घोटाले में बुलाए जा रहे हैं, और यहाँ तो लोग 2-2 घोटाले में हैं। मनरेगा घोटाला तो हेमंत सोरेन के समय का है नहीं, ये तो 2019 तक का ही है। और क्लीन चिट आपने दिया साहब, तो जरा ईडी पूछेगी ना, इतने प्रमाण थे तो आपने क्लीन चिट कैसे दिया? क्लीन चिट वाली फाइल को EDI निकालेगी तो पता चलेगा कि दस्तावेजों में कितनी हेराफेरी की गई है। कंडक्टिंग अफसर बनाया गया, उसको कागजात ही नहीं दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर EDI जांच करें। एक ये हमारी मांग है आपके माध्यम से ईडी से, ये मांग भारत सरकार तक भी जाएगी। और इस बात को हम लोगों ने उठाया है तो ये दूर तक जाएगी। मैं तो राज्य भर में घूमकर इसको उठाऊंगा, कहूँगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों के मित्र रहे हैं, हम लोग बड़ी उनका आदर करते हैं। देश के लिए लोग मान रहे हैं कि मोदी जी अपरिहार्य हैं, मोदी जी को रहना चाहिए। और मोदी जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ज़रा ईडी को भी कहिए इस बात को, इससे ये बात जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। मैं 6 जनवरी को हम लोग बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं धनबाद में, उस सम्मेलन में ये बात उठेगी। 5 को बोकारो जा रहा हूँ, बात उठेगी। 7 नवंबर को हजारीबाग में था पूरे कमिश्नरी का, मगर उन्होंने स्थगित किया है क्योंकि 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ MGM में कुछ शिलान्यास करने आ रहे हैं। और MGM मेरे विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल है, तो कल मैं MGM जाकर जरा जायजा लूँगा कि आपने क्या किया है, क्या करने आ रहे हैं। तो इसलिए 7 का स्थगित हो गया, बाद में रखेंगे हम लोग। सभी कमिश्नरी केंद्रों पर पहले लेकर हम इसको जाएंगे, कहीं सम्मेलन करेंगे, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिलों में जाएंगे।
और ये बात जो लोग पानी पी पी कर कोस रहे हैं हेमंत सोरेन को, ये भ्रष्ट हैं साहब। ईडी ने इनको बुला लिया है। जिनको नहीं बुलाया उनके बारे में भी तो थोड़ा आपको बताना चाहिए, इनको क्यों नहीं बुलाया। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में तटस्थ होकर बात नहीं करेंगे तो पिछले चुनाव में तो 25 आ गया, अगले चुनाव में 15 तक भी पहुंचने में दिक्कत होगी। तो जिन लोगों के कारण 25 आया, जनता तो उनको पहचान गई, इन्होंने ये किया है। तो पार्टी को भी तो पहचानना चाहिए इन्होंने ये किया है, और ये मांग उठानी चाहिए। जब आप हेमंत सोरेन के ऊपर मांग उठा रहे हैं ईडी की जांच के आधार पर, तो आप जरा रघुवर दास जी पर भी तो उठाइए कि साहब आपने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, गर्त में डाल दिया, हमारी सरकार ख़त्म करा दी। जनता पहचान गई और नेता नहीं पहचानेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दिया है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जिज्ञासा होगी तो हम लोग बात कर लेंगे। सर, जानना चाहिए इसमें हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगा है, आपके मुताबिक उससे बड़ा आरोप पिछले रघुवर सरकार में। हाँ, तो उस सरकार में तो आप भी मंत्री थे। मंत्री था, पूरा जवाबदारी। हाँ मंत्री था मैं, मगर जब इन्होंने राजबाला वर्मा के लिए प्रशस्ति पत्र दिया कैबिनेट में, तो मैंने और सीपी सिंह ने विरोध किया था इसका। कब इन्होंने क्लीन चिट दे दिया, जब प्रमोशन दिया तो पता चला ये क्लीन चिट होके पूजा सिंघल जी का प्रमोशन हो गया। तो ये बात तो विभाग में, संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री के बीच में रहती है। अगर किसी को लगे कि हम लोग भी इसमें शामिल हैं तो हम लोगों से ही पूछताछ कर ले इसके बारे में, भाई कि आपकी सरकार की आपका क्या कहना है।